से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो आपने 2014 में जो किए थे वादे, वो वादे को पूरा कीजिए। आपने बोले थे गरीब आदमी को, ठेला वाले जितने भी हम पैसा तो वो उनके जेब में पैसा भी कम था, तो गैस वाला बोला कि आपको कम से कम 400 रुपया में आपको 1.5 किलो में गैस भरूंगा। से एक चाय वाले भैया को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि गैस का सिलेंडर का जो रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये बढ़ते हुए लोग के लिए कारण एक बेसिक फैसिलिटी को भी पाना, यानी कि यहाँ पे इनकी दुकान देख रहे हैं आपकी कैसे इनको चाय के लिए दिक्कत हो रही है, और कई बार इनकी बुकिंग लेट हो रही है तो उनको ब्लैंक पे लेना पड़ रहा है, जिसके कारण इनकी तकलीफें और बढ़ रही हैं। तो अब ये सरकार से कह रहे हैं कि 2014 में जो मोदी जी ने वादे किए थे उन वादे को पूरा करें। तो अंकल, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। आप क्या करते हैं? मेरी चाय की दुकान है और पहले मैं सीआरपीएफ में था और सिक्योरिटी ग्रुप 4 से रिटायरमेंट हूँ, और 10 मार्केट में लोटा लेके मैं पब्लिक को ज्ञान देता हूँ और ज्ञान लेता हूँ और दुख सुख अनुभव करता हूँ पब्लिसिटी के अंदर। और गैस तो काफी महंगा हो गया है, पब्लिक काफी पहचान है। मेरी चाय की जो दुकान हरकेश नगर में है, एक लेडीज और एक जेंट्स थे, जा रहे थे गैस भरवाने, उनको गैस नहीं मिला, उनके जेब में पैसा भी कम था, तो गैस वाला बोला कि आपको कम से कम 400 रुपया में आपको 1.5 किलो में गैस भरूंगा। 400 रुपया में, है ना। लेकिन वो आदमी बोला कि मेरे पास 200 रुपया है, लेकिन नहीं लिया उसने और वो चला गया। और गैस तो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। सरकार से निवेदन करता हूं कि मोदी जी आप सिलेंडर इतनी महंगा मत कर दिए, चलिए ब्लैक से थोड़ा बहुत महंगा चल जाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा हो गया कि नॉर्मल आदमी आज काफी परेशान हो चुके हैं। अब उनको आज मतलब कि बेरोजगारी तो पहले से ही है, और सिलेंडर की मार से तो और ज्यादा मतलब बेरोजगारी हो गया, क्योंकि नौकरी है नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे। जैसा आपने कहा कि बेरोजगारी है, तो देखा जाए अभी जो हमारा बजट पास हुआ था उसमें बेरोजगार लोगों के लिए भी कई ऐसे बजट निकले थे, स्कीमें निकली थी जहाँ पे बेरोजगार लोग को जॉब मिल सके। तो वो कहीं ना कहीं स्कीमें जो कि अब लोग आम जनता की बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उनमें से आपको क्या लगता है कि अभी भी देश में बेरोजगारी है? देखिए, जॉब तो ऐसा है कि 10% आदमी को मिल गया और मतलब 50-70% आदमी को नहीं मिलता है। लाइन तो काफी लगती है, फार्म तो सब भरते हैं, लेकिन मिलता नहीं। सरकार कहती है कुछ और, करती है कुछ और। अब तो मोदी जी आपकी सरकार पूरा हो गया ना, मतलब 3 में है, तो कम से कम केजरीवाल की तो बात छोड़िए, कांग्रेस की तो बात छोड़िए, अब आप कम से कम अच्छा काम कीजिए ताकि भविष्य में आपका दोबारा सरकार बने। और मोदी जी के बाद योगी जी आए, लेकिन योगी जी अगर आपकी सरकार फिर बीजेपी में बनती है तो आपको यूपी जैसा काम करना है दिल्ली में, नहीं दिल्ली में इतना काम करना, और हर चीज की महंगाई थोड़ा कम करनी चाहिए। महंगाई बढ़ाइए कोई बात नहीं, बट बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। सिलेंडर कभी प्याज, कभी मतलब की चीनी, कभी दाल में तो महंगाई हो ही ज्यादा रहा है। इसलिए कम से कम महंगाई किया जाए और पब्लिक की सेवा अच्छी तरीके से किया जाए। जैसे कि देखा जाए सिलेंडर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरा यही है, मैं सरकार से, मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, चाय की दुकान है, इतनी महंगाई हो गया है, जो इतना सिलेंडर का कीमत है दलाल सब कर दिया है। हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है जो हमको सस्ता सिलेंडर मिले और हम बाल बच्चे को रोटी खिला सकें। एक जो सिलेंडर हम 1700 को लेते थे, तो अब वही सिलेंडर हमको ब्लैक में 4200-5000 रुपये मांग रहे हैं। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को चाय ठेले वाली पे थोड़ा ध्यान दे, महंगाई थोड़ा हमको सिलेंडर मिले ताकि हम लोग बाल बच्चों को पाल सके और पढ़ा सके। जैसे आपने बोला कि सिलेंडर का रेट बढ़ता ही जा रहा है और आपकी चाय की दुकान है, तो अगर अब ये हो गया है कि बुकिंग का जो रेट है, मतलब दिन का टाइम बहुत लंबा कर दिया गया है, और कई बार अगर आपका सिलेंडर पहले खत्म हो जाता है तो आपको कितनी तकलीफ होगी, फिर आप कैसे करते हो उसको? तो कैसे करें, ब्लैक में लेना पड़ता है। तो ब्लैक में फिर आपको ये मतलब जब आप ब्लैक में ले रहे हैं तो आपको दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत होता है ना, ब्लैक में जब पैसा होता है ले लो, नहीं तो छोड़ देता हूँ, फिर वही अपना वो लकड़ी पकड़ी पे गुजारा बच्चे को रोटी खिला के रखता हूँ। ब्लैक में कहा कल सिलेंडर, जो सिलेंडर हम कल तक में, परसों तक में 1700 का लेता था, आज वही सिलेंडर 19 किलो वाला जो 4000-5000 का मिलता है ब्लैक से। फिर कभी आपके घर में ऐसी दिक्कत आई है, क्योंकि आम जनता की बहुत बड़ी दिक्कत है सिलेंडर का बढ़ना, उसमें आपके घर में कभी ये दिक्कत हुई हो? अभी तक कभी दिक्कत नहीं आया, बस दिक्कत आने वाले को सिलेंडर हो गया घर में खत्म, अब ब्लैक से लाना पड़ेगा। वही छोटा वाला सिलेंडर 14 किलो वाला 3500-3600 रुपये मांग रहा है एजेंसी वाला, जो एजेंसी वाला वहां से भेजता है, और आज बुक करता हूँ तो बस वही 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद मिलता है। फिर आपने आसपास ऐसी कोई भी दुकानें देखी जिसके कारण इनको भी यही तकलीफें हो रही हैं और हटाना पड़ रहा हो अपनी दुकानें? हटाना पड़ता है, जब गाड़ी उड़ी आता है तो फिर हटाना, यहाँ से भागना पड़ता है। यानी आपको दिक्कत होने लगती है जब कोई अगर हटाना पड़ेगा? तब कोई दिक्कत होता है तब हम हटा देते हैं। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई अति नहीं है, हम अपना मोदी जी से यही कहे, जो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, मोदी जी जीते थे, उसने 1% रखा था, जितने भी ठेली वाले हम
हैं उनको जो है स्टॉल बना के देंगे, ताकि उस सुबह शाम लगाए और रात में अपना बंद करके फिर घर चला जाए और फिर आके लगाए। देख सकते हैं कि कैसे आम जनता को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। इतनी सारी स्कीमें आने के बाद निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट भी पास किया था तो बेरोजगार से लेकर हर चीज पर उन्होंने कई बार बजट निकाला था और आम जनता ने उसके फायदे भी उठाए थे, पर कहीं ना कहीं अब ये फायदे लोकल लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप कृपया कर इस पे ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं शगुन शर्मा, आपकी रिपोर्टर, आपके साथ। देखते रहे नारा प्रभात। नमस्कार।